अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत आज फिर होगी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 342 के बयान के लिए सवालनामा दे दिया गया। सवालनामे में मुल्जमान के तकरीबन 36 सवालों के जवाब मांगे गए। गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान अदालत का माहौल नाखुशगवार हो गया। शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई गुस्से में आ गए, शोर शराबा किया। मामले की संगीनी को देखते हुए जज को कार्रवाई कुछ देर के लिए मौखर करना पड़ी। साइफर केस के अहम गवाह आजम खान पर स्टेट डिफेंस काउंसिल ने जिरा मुकम्मल कर ली। शाह महमूद कुरैशी का स्टेट डिफेंस काउंसिल पर इतराज, आप खामोशी से बैठ जाएं वरना आपको कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। जज अबुल हसनात के रिमार्क्स। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज पर अदम एतमाद का इजहार किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने मुल्जमान के वकला का जिरा का हक खत्म कर दिया। अदालत आज बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 342 का बयान रिकॉर्ड करेगी। बानी पीटीआई ने वकील तब्दीली की दरख्वास्त दे दी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से वकील तब्दीली की मुखालफत। तोशाखाना केस में 10वां वकील तब्दील किया जा रहा है। केस को इल्तवा में डालने के लिए बार बार वकील तब्दील किए जा रहे हैं। वकील नैब अमजद परवेज। खित्ते में बड़ी जंग नहीं चाहते, मगर जो करना है वो करेंगे। ईरान के साथ जंग नहीं चाहते। इस्राएली कैदियों की रिहाई के मुआहदे के लिए बातचीत तामीरी रही। कैदियों की डील के लिए बहुत सा काम करना बाकी है। तर्जमान व्हाइट हाउस जान करबी। मैं बेकसूर था, जानबूझकर सजाएं दिलाई गईं। मेरे साथ ऐसा करने वाले एक एक करके चले गए। वो जज भी चला गया जिसने चंद माह बाद चीफ जस्टिस बनना था। वो मेरे केसेस पर निगरान बनकर बैठा था और चाहता था जल्द अज जल्द नवाज शरीफ को सजा हो। वो जज तो चला गया, लेकिन नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। वो सब रुखसत हो गए जबकि मैं आपके सामने हूँ। एक एक करके सब बेनकाब हो गए। नवाज शरीफ था तो घरों में सुकून था। आटा सस्ता था, चीनी घी सस्ता था। नवाज शरीफ की छुट्टी ना कराई जाती तो आप बेरोजगार ना होते। इस ज़माने को वापस लाना है, आपके घरों को दोबारा बसाना है। इस मुल्क को और कौम को अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का अवामी इज्तिमा से खिताब। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। 8 फरवरी को अवाम 9 मई वालों को मुल्क से उठाकर बाहर फेंक देंगे। मरियम नवाज के फिर मुखालफिन पर वार। जलसे में बच्चे ने नवाज शरीफ का झंडा पकड़ा हुआ था। पूछा गया क्यों झंडा पकड़ा है तो उसने जवाब दिया जब नवाज शरीफ आता है तो आटा सस्ता होता है। अवाम को पता है जब नवाज शरीफ आता है तो महंगाई कम होती है। नवाज शरीफ के दुखों का लिखना शुरू करें तो स्याही सूख जाए। उनको दुख है आटा महंगा, बिजली महंगी है। मरियम नवाज का कारकुनों से खिताब। 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। नून लीग की हुकूमत आई तो जनूबी पंजाब को मिनी लाहौर बनाएंगे। तमाम मुल्की मसाइल का हल नवाज शरीफ के पास है। नून लीग ने राजौरपुर में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया। सैलाब आया तो जनूबी पंजाब के लोगों की खिदमत की। राजनपुर DHQ को बेहतरीन अस्पताल बनाया। सिटी स्कैन लगाया। अब दूसरे शहरों के बड़े बड़े अस्पतालों का राजनपुर के अस्पताल से मवाजना कर लें। 4 साल जादू टूने में लगा दिए, कोई काम नहीं किया। 4 साल में जनूबी पंजाब को गुलो गुलजार बना देना चाहिए था। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का राजनपुर में जलसे से खिताब। शहबाज शरीफ साहब के पास कैपेसिटी भी था, मौका भी था कि वो पाकिस्तान के इन मसले को sort of take the bull of the Pakistani economy by the horns एंड इसको मसला को हल भी करता, उसको उसका सियासी फ़ायदा भी मिल रहा होता, उसके नाम सोने अल्फाजों में तारीख़ में लिखवाया भी जाता। मगर अनफॉर्चुनेटली जो मैंने अपने आंखों से देखा, शहबाज शरीफ साहब अपने मियाँ साहब से आज़ाद नहीं था। अच्छा, उसको लंदन को रिपोर्ट करना पड़ता था। पूरा हुकूमत के हर फाइल को पहले क्लियरेंस लंदन से होता था, फिर वो फाइल जो है वो अप्रूव हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार था। मुमकिन है नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाएं। हो सकता है हमारी जमात को ज़्यादा कामयाबी मिले और हमारी हुकूमत बन जाए। मियाँ साहिब खुद और उनकी जमात ये जाहिर कर रही है कि मियाँ साहिब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए।
पाकिस्तान की अक्सरियत मियां साहिब को वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहती। हो सकता है अवाम 8 फरवरी को सरप्राइज दें। साबित कर सकता हूं आज मुल्क में जो गुर्बत और बेरोजगारी है ये नवाज शरीफ की वजह से है। शहबाज शरीफ की इसमें कोई गलती नहीं। शहबाज शरीफ के पास मौका था, वो पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त करते, लेकिन वो मियां साहिब से आज़ाद नहीं थे। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वजह से IMF मुआहदे में ताख़ीर की। हर फाइल को मंजूर करने के लिए लंदन से इजाज़त लेना पड़ती थी। बानी PTI और मियां साहिब ने सियासत को सियासत नहीं छोड़ा, उसको ज़ाती दुश्मनी बना लिया। उनका ख्याल है जो उनके साथ हैं वो ठीक, जो नहीं वो गद्दार हैं। सियासतदान को सियासत के दायरे में रहकर सियासत करनी चाहिए। मियां साहिब के साथ मिलकर काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। पुरानी सियासत और सियासतदानों को हटाने की जिद्दोजहद कर रहा हूँ। अवाम से अपील है नई सोच का इंतखाब करें। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। हमारा टारगेट हमेशा से पंजाब था और रहेगा। सियासत में तनकीद होती है। बिलावल भुट्टो नवाज मुखालिफ वोट खींचने की कोशिश कर रहा है। हमारे लिए इस वक्त नवाज हामी वोट ही नहीं, मुखालिफ वोट भी ज़रूरी हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब में आज़ाद उम्मीदवारों के बगैर अच्छा रिजल्ट देगी। शहबाज को वज़ीर आज़म बनाया मगर ये लकीर के फ़कीर हैं, आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचते। मेरा नहीं ख्याल बानी PTI सियासी कैदियों में आते हैं। बिलावल नॉर्मल सियासी कैदियों की बात करता है, सजा याफ्ता की नहीं। मेरी हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं था। मैं बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का निजी TV को इंटरव्यू। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल हयान की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। आर्मी चीफ ने रियासती खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का एहतराम रियासत से रियासत के ताल्लुकात के लिए अहम करार दिया। खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सरहदों का एहतराम किया जाना चाहिए। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। दहशत गर्दी के मुश्तरका ख़तरे से बाहमी ताउन, बेहतर कोऑर्डिनेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग के ज़रिए निपटने की ज़रूरत है। बरादर मुल्कों के ताल्लुकात में खलल डालने की इजाज़त नहीं देंगे। मुलाकात में इत्तफाक। आर्मी चीफ का सलामती के खदशात को दूर करने के लिए दस्तयाब मवासलाती ज़राए को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर जोर। फौजी राब्ता अफसरों की तैनाती के तरीक़ाकार को जल्द से जल्द फ़ाल करने पर भी इत्तफाक। अफ्रीकैन का सरहदी इलाके में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपने आज़म का अदा। सूडान में पाकिस्तानी अमन दस्तों के काफिले पर घात लगाकर हमला। सिपाही मोहम्मद तारिक शहीद, 2 एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तानी अमन दस्तों ने मौसर जवाब देकर अक्सरियत पसंदों को पसपाई पर मजबूर किया। पाकिस्तानी अमन दस्तों के एहलकार 2 मुकामी मरीजों को अस्पताल ले जा रहे थे। 181 पाकिस्तानी एहलकार दुनिया भर में अमन के लिए जानों का नजराना पेश कर चुके। पाकिस्तान आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। ISPR। सिक्योरिटी फोर्सेस का शमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द टारगेट किलिंग। दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में सरगर्म रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। ISPR। इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। लोगों को गलत फहमी है कि इलेक्शन कमीशन मातहत इदारा है। इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है। आइनी इदारों को इज्जत दें। इलेक्शन कमीशन अगर अपना काम ना करे तो हम उनसे काम करवाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के रिमार्क्स। नवाबजादा जमाल ईसानी के कागज नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ कुनिंदा की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। नवाबजादा जमाल ईसानी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। मुझे तो मालूम ही नहीं कि मेरी जानिब से कोई एतराज़ दायर हुआ है। एतराज़ कुनिंदा, आपने एतराज़ ही नहीं किया तो कागजात कैसे मुस्तरद हो गए? जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। अदालत ने मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर को इंतखाबात के बाद तलब कर लिया। सरदार अख्तर मिंगल को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। ताहिर सादिक को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर सादिक के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील मंजूर कर ली।
सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। जवाद एस ख्वाजा के वकील का बेंच पर एतराज। बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भेजने की सदा। अगर हमने केस सुनना ही नहीं तो दलाइल न दें, हम पर एतराज उठाया जा रहा है। केस से अलग हो जाओ। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स। नए बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। गदा गाड़ी इंतखाबी निशान नामंजूर। चौधरी परवेज इलाही ने गदा गाड़ी इंतखाबी निशान अलॉट करने के इकदाम को चैलेंज कर दिया। साबिक वज़ीर आला ने मोर के इंतखाबी निशान के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने कराची में 2 सियासी जमातों के दरमियान तसादुम का नोटिस ले लिया। सवाबी में पोस्टल बैलेट पेपर्स छीनने का भी नोटिस। चीफ सेक्रेटरीज और आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। वाकयात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ FIR के इंदराज और कानूनी कार्रवाई अमल की हिदायत कर दी। मुल्क में काला धन कमाने वालों के लिए बुरी खबर। स्टेट बैंक का तमाम मालियात के नए करेंसी नोटों को लाने का उसूली फैसला। नए नोटों को आलमी सिक्योरिटी फीचर्स के तहत छापा जाएगा। नए नोटों को रंग, सीरियल नंबर्स, डिज़ाइन और हाई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ मुतारिफ कराया जाएगा। तमाम नए नोटों के डिज़ाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका। उम्मीद है मार्च तक मुकम्मल होगा। गवर्नर स्टेट बैंक। शरह सूद 22% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। 6 माह में ज़र मुबादला ज़खायर $8 अरब से बढ़ गए। तमाम बैरूनी अदायगियों के बाद ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े। आइंदा 2 माह में महंगाई की शरह में वाज़ेह कमी आएगी। रवा माली साल GDP की शरह 2 से 3, महंगाई 25% तक रहने का इम्कान। गवर्नर स्टेट बैंक जमाल अहमद की गुफ्तगू। जुलाई से दिसंबर के दौरान मालियाती खसारा 2.3% रिकॉर्ड। कर्ज की अदायगियों में 64% इजाफा। 4,220 अरब रुपए तक पहुंच गई। वफाकी टैक्स रेवेन्यू 30% इजाफे से 4,469 अरब रुपए हो गया। पेंशन पर 404। हुकूमती अमूर चलाने के लिए 302 अरब खर्च हुए। वजारत खजाना ने पहली शशमाही की मुआशी रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत, तवील खुश्क साली का खात्मा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश, मौसम मजीद सर्द हो गया। तवील इंतजार के बाद मलका कौसार, मरी में बर्फबारी, हर मंजर हसीन हो गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश और बर्फबारी। सवात, कलाम, मालम जब्बा। बारिश के बाद हर चीज़ ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद अजला में भी बादल खूब बरसे। लोअर दीर, गदर, जनूबी वज़ीरिस्तान में भी बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने मज़ीद 2 रोज़ तक बर्फबारी की पेशगोई कर दी।